बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स टाइप्स ऑफ सेट्स देखने वाले। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि 1.1 एक्सरसाइज में हमने रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स, सेट को कितने क्या टाइप से रिप्रेजेंट करते हम, ये चीज़ हम देख चुके थे। सेट को दो टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट की डेफिनेशन भी देख चुके थे। सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन एक बार और थोड़ा स्मॉल एक इंट्रोडक्शन कि सेट क्या होता है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि जो सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कि जो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है हाँ वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब फिक्स्ड आंसर, कि जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का उसका फिक्स्ड आंसर होना चाहिए। हाँ एक फिक्स्ड आंसर है, वो फिक्स्ड है, मतलब वो कलेक्शन क्या है, सेट है। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, सेट की बात करें बेटा एक बार और, सेट क्या होता है, सेट की हम बात करें, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को मैं सेट बोलता हूँ, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटेड एग्जांपल ले लें हम, इसी से रिलेटेड एग्जांपल पे बात कर ले तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 जो है नेचुरल नंबर जो उसका कलेक्शन सभी का फिक्स आंसर होगा इसमें। जैसे कलेक्शन लिया मैंने कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से जो छोटे नेचुरल नंबर उसका कलेक्शन बेटा सभी का फिक्स आंसर होगा। क्या बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक लेस देन 10 मतलब 10 से जो छोटे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। लेस देन 10 मतलब 9 तक। हाँ जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है सभी का, लेस देन 10 जो नेचुरल नंबर है उसका जो कलेक्शन है, हाँ ये जो सभी का आंसर फिक्स होगा 1 to 9 सभी का आंसर फिक्स है। मतलब ये जो कलेक्शन है ना, हाँ ये जो कलेक्शन है आपके पास ये वेल डिफाइंड है। ये कैसा है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है तो सेट है, सेट है तो इट इज़ अ सेट, हाँ ये सेट होगा, इट इज़ अ सेट। हाँ सेट है तो करली ब्रैकेट के अंदर ये जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ये एलिमेंट है बेटा, और वो ऑब्जेक्ट एलिमेंट के मिडिल में कॉमा लग जाएगा। तो जो सेट होता है उसको हम करली ब्रैकेट से मैथमेटिकली फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हम क्या करली ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, तो ये सेट है। सेट है तो करली ब्रैकेट आएगा, और जो करली ब्रैकेट से हम एलिमेंट्स को जो शो करते हैं इस टाइप के फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में जो सेट का जो पूरा बेसिक इंट्रो पार्ट है वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। सेट क्या है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन बोले तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है, हाँ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन क्या है, क्या सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलता हूँ मैं, सेट। वेल डिफाइंड मतलब फिक्स्ड आंसर, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड। हाँ फिक्स्ड आंसर है, सभी का आंसर फिक्स्ड मिल रहा है, सभी का आंसर सेम है, तो वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो सेट है। सेट को हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट बोले तो वो यहाँ एलिमेंट्स है, तो वो एलिमेंट के मिडिल में कॉमा लग जाएगा और उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और ऐसे भी ये जो करली ब्रैकेट वाला जो सेट का फॉर्म है इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट भी देख चुके कि आपके पास करली ब्रैकेट के फॉर्म में, हाँ रोस्टर फॉर्म क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट के मिडिल में कॉमा लग जाएगा, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। और एक और होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट करते थे, दो टाइप से। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। कि जो रोस्टर फॉर्म में सेट ऑब्टेंड हुआ है इसी को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में शो कर दो। कैसे, ऑल एलिमेंट को एक्स लेट कर रहे, ऑल एलिमेंट एक्स है, हाँ वो ऑल एलिमेंट कैसे, नेचुरल नंबर है, सीक्वेंस है 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहा, ऑल एलिमेंट एक्स है बेटा, और वो जो ऑल एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है।
लेकिन बाउंडेशन है, हाँ लिमिट है 9 तक ही है। तो हाँ ऑल एलिमेंट नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 10 से छोटा। तो ये जो ऑल एलिमेंट को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में शो कर दिया ना, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट है इसका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारा हम बेसिक प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके सारा ये इस टाइप का। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 भी हम कर चुके कि जो फॉलोइंग सेट थे उनको रोस्टर फॉर्म में, हाँ सेट बिल्डर में दिया तो रोस्टर में कन्वर्ट किया, रोस्टर में गिवन है तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर चुके, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, और एक चीज़ और जो बेसिक हमें ध्यान रखना है, एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द गिवन सेट। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखना, एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द गिवन सेट। कि मान लो कोई भी सेट है 1 2 2 3 है, हाँ ये जो सेट है इसमें 2 रिपीट हो रहा है, आएगा 1 टाइम। कितने टाइम आएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, कितने भी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम है 3 टाइम है कितने भी टाइम है, हाँ कोई एलिमेंट 2 टाइम है 3 टाइम है 4 टाइम है 100 टाइम से या n टाइम हो, आएगा कितने टाइम, 1 टाइम। तो एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द गिवन सेट। गिवन सेट में बेटा कभी भी एलिमेंट क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। रिपीट भी हो रहा है तो वो 1 टाइम आएगा। फिर और क्या चीज़, आप इसमें एलिमेंट को कैसा भी शफल कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे 1 2 3 है 2 1 3 में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही, दोनों एक ही सेट है, कोई अलग नहीं। आप एलिमेंट को कैसे भी शफल कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो एलिमेंट को। 1 2 3 ये भी 1 2 3 है। तो ये पूरा जो बेसिक है सेट्स का हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कवर कर चुके सेट्स। सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, हाँ वो सेट होता है, ठीक है। मतलब जो भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट का वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब एक फिक्स्ड आंसर। जैसे आपके पास अदर लुक के कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के जो गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स है उसका कलेक्शन। अब यहाँ पर सभी की चॉइस अलग अलग होगी। किसी को MS धोनी पसंद है, किसी को MS धोनी अच्छा खिलाड़ी लगता है, किसी को सुरेश रैना अच्छा लगता है, किसी को विराट कोहली अच्छा लगा, तो सभी की थिंकिंग चेंज होगी। हाँ सेम थिंकिंग है, जो सभी की सेम थिंकिंग है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, हाँ वो सेट होगा। सेम थिंकिंग होना चाहिए, हाँ सेम थिंकिंग है तो वो जो कलेक्शन है हाँ वो वेल डिफाइंड होगा और वो सेट होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड, के वर्ल्ड के जो अच्छे व्यक्ति है उनका कलेक्शन। अरे यहाँ पर सभी के अच्छा, किसी को भी देखकर हम अच्छाई और बुराई का पता नहीं लगा सकते, कौन अच्छा कौन बुरा इसका कोई पता नहीं लगा सकते। तो क्या बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि कलेक्शन ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड, के वर्ल्ड के जो अच्छे पीपल है उसका कलेक्शन। यहाँ पर सभी की चॉइस बेटा क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा ही बुराई का पता लग ही नहीं सकते, किसी को देखकर आप पता लगा सकते होगा कौन अच्छा है कौन बुरा, नहीं लगा सकते। तो अच्छे व्यक्तियों का कलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, सभी की मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, सेम थिंकिंग होगी नहीं, मतलब वो जो कलेक्शन है नॉट वेल डिफाइंड है तो वो सेट भी नहीं होगा। तो सीधा सा सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा उसी को क्या बोलूँगा, सेट। और सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट भी देख चुके, एक तो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट के बीच में क्या लग जाएगा, कॉमा। और फिर सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है, कि जो रोस्टर फॉर्म में जो सेट ऑब्टेंड हुआ है उसी को एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में शो कर दो, क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हम बेसिक देख चुके। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भी देख चुके। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, हाँ ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का। ये कब यूज होता है, ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, जैसे एलिमेंट मैंने 1 लिया, हाँ 1 लाइज इन द सेट है, 1 लाइज इन द सेट है। इसी बात को शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली 1 बिलोंग्स टू सेटे बोल सकता हूँ। अरे 1 जो है सेटे में लाइज कर रहा है, इसी बात को मैं शॉर्ट फॉर्म में 1 बिलोंग्स टू सेटे बोल सकता हूँ। फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, बेटा जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया, कैसा, सुनना मेरी बात, 4। अरे क्या 4 सेट में लाइज हो रहा, क्या एलिमेंट 4 इज नॉट लाइज इन द सेट, एलिमेंट 4 इज नॉट लाइज इन द सेट।
इतना ना बोलते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, कि जो 4 है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। हाँ एलिमेंट लाइज कर रहा तो बिलोंग्स टू का सिंबल, एलिमेंट लाइज नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे बेटा। बताओ कोई इतने में दिक्कत हो तो। ये सेट की डेफिनेशन है। अब जो हमारे पास जो सेट ऑब्टेंड हुए हैं, हाँ जो भी जैसे भी सेट ऑब्टेंड हुए वो कौन कौन से टाइप के सेट है उन पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेट ऑब्टेंड हुए हैं वो कौन कौन से टाइप के सेट है उन पे हम डिस्कशन करते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं हम। फर्स्ट जो है बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स में, फर्स्ट जो टाइप्स है एम्प्टी सेट, जैसा नाम वैसा काम। एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली, ठीक है। हाँ जो सेट खाली हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना आता हो, अरे भैया वो एम्प्टी सेट है। कैसा सेट? एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है। कोई भी सेट उसमें एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं कर रहा है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाई। जो एम्प्टी सेट होता है उसको किससे डिनोट करते बेटा? फाई से डिनोट करते। एक एग्जांपल ले लेते, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना बेटा, क्या आपके पास सुनना, क्या एग्जांपल ले रहा हूँ इसी से रिलेटेड, एम्प्टी से। डेफिनेशन तो बता ही दी मैंने। क्या डेफिनेशन होती है आपके पास? आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कि कोई भी सेट उसमें एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं कर रहा है तो किस टाइप का सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। इट इज डिनोटेड बाय फाई। किससे डिनोट करेंगे? फाई। मतलब जो एम्प्टी सेट है, जो खाली है, जो एम्प्टी सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, वो एम्प्टी सेट होगा। और उसको किससे डिनोट करेंगे? फाई से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। ऑल एलिमेंट एक सच दैट ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू होल नंबर, कि जो ऑल एलिमेंट एक्स है वो ऑल एलिमेंट होल नंबर है। और कैसे होल नंबर लेना है? लेस देन 0, ठीक है। ऑल एलिमेंट एक्स है, ऑल एलिमेंट मैंने एक्स ले लिए और वो ऑल एलिमेंट होल नंबर है। डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू सब नोटेशन बताए थे, सब नोटेशन बता चुका हूँ कि कैपिटल एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अरे जितने भी नंबर है उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो वो तो सेट है ही सही। अब यहाँ भी ऐसे भी हम, वो तो स्टार्टिंग में हम इंट्रो पार्ट में चेक करते कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। इंट्रो पार्ट के बाद 1 पॉइंट मतलब जो हाँ वेल डिफाइंड होने के बाद अब तो हम मैक्सिमम ऐसे ही सेट लेंगे जो वेल डिफाइंड हो, मतलब ऐसे ही कलेक्शन लेंगे हम। वेल डिफाइंड कलेक्शन पे ही बात करेंगे, उनको हम डायरेक्ट सेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही कलेक्शन लेंगे जो वेल डिफाइंड हो। तो ये जो नेचुरल नंबर की बात करें या जितने भी रियल नंबर से या किसी भी टाइप का नंबर से, आपको पता है नंबर सिस्टम में 2 टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी। और रियल नंबर में ऑल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऑल टाइप्स के नंबर आ जाते हैं। और वो सब वेल डिफाइंड, उनका जो कलेक्शन है सबको पता कौन कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, सबको पता है। तो वो जो कलेक्शन है हाँ वो वेल डिफाइंड है। तो ऑल टाइप्स के जो नंबर है बेटा वो सेट है। तो नेचुरल एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद डब्ल्यू यानी सेट ऑफ होल नंबर्स। कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड, इसका मीनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स। आई पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, आई नेगेटिव मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद कैपिटल क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर आई आर सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये नोटेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। या कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एम्प्टी सेट। हाँ, आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कोई भी सेट है उसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है तो वो एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, ऑल एलिमेंट एक्स है, हाँ वो सारे होल नंबर है। और कैसे होल नंबर लेना? 0 से छोटे। अरे होल नंबर की बात करें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश डैश। अब ये क्या बोल रहा? 0 से छोटे लेना। कोई भी एलिमेंट आएगा क्या इस सेट में? पॉसिबल है क्या 0 से छोटे होल नंबर्स? नहीं। तो मतलब ये जो सेट है बेटा ये एम्प्टी होगा, ये खाली होगा। ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट इज डिनोटेड बाय 5। और इसको जो एम्प्टी सेट है, हाँ ये जो सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो मतलब ये कैसा सेट है?
एम्प्टी सेट है और इसको 5 से डिनोट करेंगे, किस सिंबल से, 5 सिंबल से हम डिनोट करेंगे। तो ये एम्प्टी सेट फर्स्ट टाइप, ठीक है। हाँ, कोई भी सेट है, a सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी सेट है उसमें एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं कर रहा है, वो खाली है, तो वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। अगला टाइप बेटा, अगला टाइप, नेक्स्ट अगले टाइप की बात करूं मैं, सेकेंड टाइप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देखना, फाइनाइट और इनफाइनाइट पे क्या होता है सुनो। सबसे पहले फाइनाइट सेट की बात करें, सबसे पहले फाइनाइट की बात करें, सुनना बेटा। फाइनाइट सेट, अ सेट विच, क्या सुना, अ सेट विच इज एम्प्टी, कि जो फाइनाइट सेट होता है वो एम्प्टी होता है। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। हाँ, फाइनाइट सेट क्या, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। हाँ, जो भी सेट में एलिमेंट हो उनको हम काउंट कर सकते, गिन सकते हैं, तो वो किस टाइप का सेट होगा, फाइनाइट। या जिसका एंड कन्फर्म है, हाँ कोई भी सेट है उसका एंड कन्फर्म, एंड गिवन है, कहाँ पर एंड हो रहा है ये पता है, तो मतलब किस टाइप का सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट की बात करूँ, ये भी फाइनाइट होता है। अरे कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या काउंट क्या करूँ, एक फिक्स तो है, मतलब कुछ एलिमेंट है ही नहीं, मतलब फिक्स है, कुछ भी एलिमेंट नहीं। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट ही होता है। एम्प्टी सेट मतलब अ सेट, ये जो फाइनाइट सेट है, अ सेट विच इज एम्प्टी, जो एम्प्टी सेट है वो भी फाइनाइट है, और कंटेंट्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। फाइनाइट सेट क्या है, अ सेट विच इज एम्प्टी, ये जो फाइनाइट सेट है एक एम्प्टी सेट है और कंटेंट्स है डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जो आपके पास फाइनाइट सेट है उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हाँ, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। डेफिनेट मतलब काउंटेबल, डेफिनेट मतलब काउंटेबल, कोई भी सेट है उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट। या जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट है। अदरवाइज कभी डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज अ सेट इज कॉल्ड, अदरवाइज अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। हाँ, कभी उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो वो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा है बेटा, इनफाइनाइट सेट। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अरे फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 100 ले लिया मैंने, ये ले लिया कि सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 अप टू 100 के जो एक सेट है, ये सेट उसके एलिमेंट 1 2 3 अप टू 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हाँ, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो और एक चीज़ और, एंड भी है। हाँ, एंड कन्फर्म है, ये जो सेट है इसका एंड कन्फर्म है, कहाँ एंड हो रहा, कि ये 100 पे एंड हो रहा, तो एंड कन्फर्म है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा बेटा, फाइनाइट सेट, ठीक है। फिर और देखना इसी में, जैसे एम्प्टी सेट, एम्प्टी भी फाइनाइट ही है, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट। अब जैसे एक और सेट लिया मैंने, एक बी सेट ले लेता हूँ, सेट को तो किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला बी इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 अप टू डैश डैश लगा दिया, 1 2 3 डैश डैश। एक सेट आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 डैश डैश, तो आपके पास सुनना क्या बोल रहा है, 1 2 3 डैश डैश। ये जो सेट है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक की बात कर रहे हैं। तो अब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक की बात कर रहा बेटा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। एंड कंफर्म नहीं है, एंड है क्या, कंफर्म नहीं, एंड गिवन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा। इस टाइप का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। कैसा सेट होगा बेटा, इनफाइनाइट सेट।
एक और एग्जाम्पल, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगला जो फोर्थ एग्जाम्पल देखना, सेट ऑफ लाइंस, लाइंस का सेट है परपेंडिकुलर टू, सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का सेट, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का सेट के सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये जो एक एग्जांपल लिया मैंने, किस टाइप का सेट है ये बताना, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का सेट। अरे बेटा ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अरे ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इन पे जो नंबर है इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं इनफाइनाइट? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो इस टाइप का जो सेट है बेटा, हाँ वो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। किस टाइप का सेट होगा बेटा? ये जो सेट है आपके पास, ये इनफाइनाइट सेट है। किस टाइप का सेट है ये? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। दो टाइप कंप्लीट। एक फर्स्ट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता हो, जो खाली हो उसको एम्प्टी सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या? फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। हाँ कोई भी सेट है उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट से, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो वो किस टाइप का सेट है? फाइनाइट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी भी फाइनाइट ही है। अरे आप खुद सोचो, एम्प्टी सेट है तो मतलब खाली है, कुछ भी एलिमेंट नहीं, तो मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं, कंफर्म है, ये पता है कि कुछ भी एलिमेंट नहीं, तो इसमें एलिमेंट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये पता कंफर्म है, हाँ कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। तो एम्प्टी सेट भी बेटा फाइनाइट सेट होता है। एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। और हाँ कोई भी सेट है, आ सेट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आ सेट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। कि जो कोई भी सेट है उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट से फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। हाँ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट से, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट से, अरे सीधा सा एंड कंफर्म होना चाहिए। हाँ कोई भी सेट है उसका एंड कंफर्म है तो फाइनाइट सेट है, ठीक है। एंड कंफर्म नहीं, अप टू इन्फिनिटी तक बात हो रही है, एलिमेंट जो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब किस टाइप का सेट है? इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल ले लेके, सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस का सेट, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का सेट, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, अरे एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, उसके परपेंडिकुलर हम इनफाइनाइट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अरे जितनी बड़ी लाइन उतनी हम, एक्सिस क्या? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इस पर हम ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब किस टाइप का सेट है? इनफाइनाइट सेट है। अब इसके बाद थर्ड टाइप देखना, इक्वल और अनइक्वल सेट्स देखना। इसके बाद थर्ड टाइप इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स देखना। एक बार वो थोड़ा रिवाइज करते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या देखना? एम्प्टी सेट आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। हाँ कोई भी सेट उसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा, मतलब वो एम्प्टी सेट। हाँ कोई भी सेट उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, खाली है, वो एम्प्टी सेट, और इसको फाई से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की बात करें हम, पहले सुनना मेरी बात, वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। फाइनाइट सेट पे बात करें, फाइनाइट मतलब आ सेट, देखो एक तो एम्प्टी फाइनाइट होता है। सबसे पहली बात, एम्प्टी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट, कि जो एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि काउंट करने की जरूरत नहीं होता, काउंटेबल एलिमेंट से पता है कि कुछ नहीं एलिमेंट है, कन्फर्म है एक, तो जो एम्प्टी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। और सुनो एक और डेफिनेशन, हाँ ठीक है, एम्प्टी तो फाइनाइट सेट है सिर्फ, एम्प्टी सेट। फिर फाइनाइट सेट क्या? आ सेट विच कंटेंट्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आ सेट विच कंटेंट्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ कोई भी सेट उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट हो रहे, तो किस टाइप का सेट होगा बेटा? हाँ कोई भी सेट है उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट।
जैसे आपके पास मतलब एंड होना चाहिए, सेट में जो एलिमेंट है उसका एंड कंफर्म है, एंड गिवन है, मतलब वो फाइनाइट सेट है। डैश डैश ना मतलब एंड कंफर्म है सीधा सा, 1 2 3 जैसे डैश डैश अप टू 1000 ये ले लिया मैंने, एंड कंफर्म है कि एंड कितना 1000। हाँ 1 2 3 से लेकर 1000 तक काउंटेबल है, एंड कंफर्म है सीधा सा, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किस टाइप का सेट होगा फाइनाइट सेट। अब फिर इनफाइनाइट सेट, आ सेट कंटेंट्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ कोई भी सेट उसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे आपके पास सेट ऑफ 1 2 3 डैश डैश, एंड कंफर्म नहीं, अप टू इन्फिनिटी की बात हो रही है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट। डैश डैश लगो मतलब एंड कंफर्म नहीं, सीधा सा डैश डैश तो चलो ठीक है, बाकी एंड होना चाहिए, एंड है क्या नहीं है, मतलब इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स है, मतलब इस टाइप का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब बात करते हैं इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स पे। इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स बेटा एम्प्टी और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बोला है, मतलब एक सिंगल सेट पे बात होगी, और इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स मतलब मोर देन वन सेट पे बात होगी। सेट्स बोला है मतलब मोर देन वन सेट्स पे बात होगी। तो सुनो, सबसे पहले इक्वल सेट्स की बात करते हैं, मतलब इक्वल सेट्स क्या आपके पास, दोनों की बात करेंगे इसमें। तो इक्वल सेट्स क्या, सुनना, गिवन सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, कि ये जो ए और बी है बेटा ये इक्वल सेट्स है इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, हाँ बेटा दोनों सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। टू सेट्स इक्वल सेट्स कब होंगे, टू या मोर देन टू सेट्स इक्वल कब होंगे, हाँ गिवन सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, कि जो टू गिवन सेट्स है दोनों इक्वल्स है, और नॉन एम्प्टी लिए मैंने, हाँ कैसे भी होंगे चलेंगे, बाकी नॉन एम्प्टी लेना। तो गिवन सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, कि जो टू गिवन सेट्स है ए और बी वो इक्वल सेट्स है इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, हाँ दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब किस टाइप के सेट है, इक्वल सेट्स है। अदरवाइज के कैसा, अदरवाइज है ना, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, दोनों में कभी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज अनइक्वल सेट्स, कि वो जो दोनों है वो अनइक्वल सेट्स होंगे। कौन से सेट होंगे, अनइक्वल सेट्स। एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भैया, सीधा सा है। इक्वल सेट्स क्या, टू गिवन सेट्स इक्वल सेट्स कब होंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, हाँ दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, मतलब वो इक्वल सेट्स है, ठीक है। टू सेट्स जो इक्वल सेट्स कब होंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब वो क्या है, इक्वल सेट्स है। हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो वो अनइक्वल सेट्स है। एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ले लेते एग्जाम्पल, देखना बेटा, ए जो सेट है 1 2 3 ले लिया मैंने, जो आपकी इच्छा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब चलेगा जैसा आपको लगे। बी जो सेट है वो मान लो 2 1 3, ठीक है, ये दोनों सेट है और दोनों में चेक कर लो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। मैंने अभी बोला था एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कैसे भी शफल कर सकते हो, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हो। ये 2 1 3 मतलब 1 2 3 है, तो देख लो ए सेट और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, हाँ दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इट इज डिनोटेड बाई ए इक्वल टू बी, और जो इक्वल सेट्स रहते हैं बेटा उनको ए इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू बी से, ठीक है। हाँ टू सेट्स के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, देन टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, वो दोनों जो सेट है बेटा वो इक्वल सेट्स होंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, अरे दोनों सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है मतलब इक्वल सेट्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। सेकंड एग्जांपल क्या बेटा, देखना, ए जो सेट है सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 4 6, बी जो सेट है सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है। अब ये दोनों सेट के एलिमेंट देखो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या, नहीं है, दे हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, कि दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है बेटा,
बेटा दोनों सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, मतलब ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स, कि जो ए और बी है अनइक्वल सेट्स है बेटा। किससे सेट्स है? अनइक्वल सेट्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ए नॉट इक्वल बी, और किससे डिनोट करेंगे? ए नॉट इक्वल बी से, ठीक है। तो इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स कवर। इक्वल सेट्स क्या? हाँ, टू सेट्स को इक्वल्स कब बोलेंगे? दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, दोनों के सेम एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली सेम। अरे आगे पीछे होंगे चलेगा, अरे सेट में एलिमेंट को कैसा भी इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 1 3 है मतलब 1 2 3 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, और कभी एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा। मान लो कभी ऐसा होता बी सेट, मान लो ऐसा होता 1 2 2 3 होता, 1 2 2 3 होता, एलिमेंट रिपीट हो रहा। मैंने अभी भी बोला था एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द गिवन सेट। गिवन सेट में बेटा कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। हाँ, 2 टाइम है तो 1 टाइम ही आएगा, ठीक है। तो दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट तो इक्वल है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो कौन सा है? अनइक्वल है। इक्वल सेट है तो ए इक्वल टू बी से हम शो करेंगे, ए इक्वल टू बी से डिनोट करेंगे दोनों को, और अनइक्वल है तो ए नॉट इक्वल बी से। अब अगला जो टाइप है बेटा, फोर्थ टाइप, कौन सा? सिंगलटन सेट। अगला जो टाइप है बेटा सिंगलटन सेट, जैसा नाम वैसा काम। सिंगलटन सेट बोला मतलब एक सिंगल सेट पे बात होगी, और सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट। अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। हाँ, कोई भी सेट है उसमें एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा, ओनली वन एलिमेंट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। हाँ, कोई भी सेट है उसमें एक एलिमेंट, कोई भी एनी सेट है उसमें ओनली वन एलिमेंट कंटेन हो रहा, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कैसा सेट होगा बेटा? सिंगलटन सेट होगा। यार एक एग्जांपल ले लो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना बेटा एक एग्जांपल, कैसा? इक्वल टू ऑल एलिमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 2 लेना। ऑल एलिमेंट एक्स है वो सारे नेचुरल नंबर, लेकिन 2 से छोटे। 2 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ओनली 1। 1 से स्टार्ट होता है तो ओनली 1 होगा, ठीक है। अरे ऑल एलिमेंट एक्स है वो सारे नेचुरल नंबर है। ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू, वो जो ऑल एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में। और ऑल एलिमेंट कैसे? लेस देन 2। 2 से छोटे नेचुरल नंबर, 2 से छोटे 1 से स्टार्ट होते तो 2 से छोटे नेचुरल नंबर 1। मतलब ये जो सेट बिल्डर में जो सेट है इसमें ओनली वन एलिमेंट आएगा रोस्टर फॉर्म में। हाँ, ये जो सेट है इसमें बस एक एलिमेंट आ रहा, मतलब किस टाइप का सेट होगा बेटा? सिंगलटन सेट होगा। कैसा सेट? सिंगलटन सेट, ठीक है। अगला जो लास्ट टाइप, अगला जो लास्ट टाइप, जो फिफ्थ टाइप है, इक्विवेलेंट सेट। कैसा सेट? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब मोर देन, सेट्स बोला मोर देन वन सेट होगा, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या आपके पास? ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए और बी जो है ना बेटा 2 सेट्स है। ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स या 2 सेट्स? हाँ, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। और सुनना मेरी बात, ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। इक्विवेलेंट का सिंबल है, या सिमिलर भी बोल सकते। तो ए इक्विवेलेंट बी, ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट कब होगा? इफ सिंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। हाँ, सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों क्या है? सेम। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट की बात नहीं हो रही, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, काउंटिंग की बात हो रही है। काउंटिंग की कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, बी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है, मतलब ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। एक एग्जांपल लेते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बात कर लेते उस पर। क्या ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4 5 6?
एक तो ये बात फिक्स है अनइक्वल है, एग्जैक्टली सेम नहीं है तो अनइक्वल है। चलो अनइक्वल तो है सही। एक चीज और, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो 1 2 3, ए सेट में 3 एलिमेंट्स, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा 1 2 3, इसमें भी 3 है। हाँ दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, मतलब एन ऑफ ए एन ऑफ बी के इक्वल है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इक्वल है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ सेट बी। हाँ दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ए इज इक्विवेलेंट बी, ए किसके इक्विवेलेंट होगा बी के, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो इस टाइप से टाइप्स ऑफ जो सेट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 देखना हमें, ठीक है। तो देख लो ये 5 टाइप के सेट है, ठीक है। बाकी ये जो इक्विवेलेंट है ना इसका बहुत कम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इसका जिक्र वगैरह नहीं है, इतना यूज नहीं है इसका। मेन तो हमें ये 4 टाइप ही देखना। सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, a set which does not contain any element is called empty set। हाँ कोई भी सेट उसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा, खाली है वो एम्प्टी सेट है। 5 से डिनोट करेंगे, फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, एंड कन्फर्म होना चाहिए, एंड कन्फर्म है। हाँ सेट में एलिमेंट का एंड कन्फर्म है तो फाइनाइट सेट है, और एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। फिर इनफाइनाइट सेट, एंड कन्फर्म नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, आ सेट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल और अनइक्वल सेट्स। इक्वल कब बोलेंगे, हाँ 2 सेट से ये इक्वल कब होंगे बेटा, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। 2 सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, 1 2 3 अगले में भी 1 2 3, एलिमेंट इंटरचेंज हो सफर, मतलब एलिमेंट आगे पीछे हो चले कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इक्वल है, अदरवाइज अनइक्वल है। सिंगलटन अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। हाँ कोई भी सेट है उसमें एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल से उसको क्लियर कर लिया, ठीक है। और इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के। हाँ दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, मतलब ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। ये 2 एग्जांपल ले लिए, बोले ए सेट के एलिमेंट 1 2 3, बी सेट के 4 5 6, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो अनइक्वल तो है सही, अनइक्वल तो है सही, ठीक है। अनइक्वल सेट सही सही। एक चीज और बोल सकते, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, मतलब ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल है, बी सेट के, एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। कैसा इक्विवेलेंट, एक एग्जांपल और देखना इसी से रिलेटेड, जैसे आपके पास सुनना, इसी में इक्विवेलेंट में ए जो सेट है वो मान लो ए बी है, और जो बी सेट है वो मान लो आपके पास सी डी ई है, ये आपके पास ए और बी सेट के एलिमेंट्स है। हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो ये तो एक अनइक्वल सेट्स है, ठीक है। एक चीज़ और है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो अनइक्वल सेट्स तो है सही। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा कितने 3 है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3। हाँ दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इस बार इक्वल नहीं आ रहे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ए इज नॉट इक्विवेलेंट बी, ए बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स, ए और बी इक्विवेलेंट है ही नहीं, बस ये ओनली क्या है अनइक्वल सेट्स है, ठीक है। तो अनइक्वल कब बोलेंगे, मतलब क्या इक्विवेलेंट कब बोलेंगे बेटा, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। हाँ दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट है, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो ओनली वो क्या रहेगा, अनइक्वल सेट्स ही रहेगा। कैसा सेट्स, अनइक्वल सेट्स ही रहेगा, वो ही अनइक्वल सेट्स, ठीक है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज जो आपके पास 1.2 है बेटा, उसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन देखना हमें, इन्हीं पर बेस्ड हमें बात करना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरा आज के लेक्चर में हमने क्या करा कि जो टाइप्स ऑफ सेट्स है उसका पूरा डिस्कशन कर लिया विथ एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छे से देख लो, सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करा है, कहीं दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करते हैं। थैंक्स।